तो अब एग्ज़ाम तक मेरा यही रूटीन रहने वाला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs PYQs यही करूँगा, क्योंकि थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ ली है। हाँ, थ्योरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे रीड 50 डे चैलेंज के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रही हैं। सो आज का हमारा ब्लॉग है रीड 50 डे चैलेंज। हमारे एग्ज़ाम के अंदर अभी मान के चलो 5 ही दिन बचे हैं। आज 11 जनवरी हो चुकी है और 17 जनवरी को एग्ज़ाम है और कल हमारे एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करता हूँ कि जैसे अभी इन दिनों के अंदर मेरा लाइब्रेरी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं क्या रीज़न है कि एक तो लाइब्रेरी के अंदर अभी ठंड इतनी ज़्यादा है, कोई आता ही नहीं है, 3-4 जने ही होते हैं, कभी कभी तो मैं अकेला ही होता हूँ। और उसके बाद में एग्ज़ाम का प्रेशर इतना है और एक 4th ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है। तो अगर हम किसी एक बात के ऊपर बात करने लग जाते हैं या फिर चर्चा करने लग जाते हैं तो 15-20 मिनट ऐसे मतलब चर्चा में निकल जाता है। और ये सब बातें इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक प्रेशर है, एक डर है। जब अपने किसी बात का डर होता है तभी अपने किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं उस बात को, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर बात करें अपने किसी दोस्त के साथ, अपने परिवार के अंदर किसी से भी शेयर करो, या फिर कोई आपके साथ वाला जो जॉब लगा हुआ है, पहले गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, तो उससे अगर आप बात करोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब लग चुका है वो अभी आपको इतना टाइम नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। किसी की शादी हो चुकी है या फिर कोई ऐसा है जो 10 से और शाम को 4 बजे तक स्कूल से आता है, उसके बाद में फिर खुद की जो लाइफ की एक्टिविटी होती है या फिर इस तरह से बहुत सी होती हैं, यानी कि बहुत कम टाइम मिल पाएगा। लेकिन आप जो आपके साथ वाले हैं तैयारी करने वाले, उनसे ही बात करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। सो मैं तो यही आपको सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने दिमाग के अंदर डाउट्स आती हैं उनको क्लियर करो और उनको शेयर करना चाहिए। तो अब एग्ज़ाम तक मेरा यही रूटीन रहने वाला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs PYQs यही करूँगा, क्योंकि थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ ली है। हाँ, थ्योरी पढ़ूँगा लेकिन वही पढ़ूँगा जो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये याद नहीं है या फिर ये वीक है, बस वही थ्योरी पढ़ूंगा। बाकी मैंने MCQs और PYQs यही पढ़नी हैं टोटली, सारे टीचिंग मेथड के सब्जेक्ट्स के, या फिर साइकोलॉजी है, राजस्थान जीके है, कंप्यूटर हैं, उन सभी के। सो आपको भी मैं यही सलाह देता हूं कि अब आप 2-3 दिन लगातार अगर MCQs पढ़ते हो तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। मैंने सोचा था कि घर पे बैठकर पढ़ाई कर लूँगा इस ठंड के मौसम में, लेकिन घर पे वो माहौल नहीं बन पा रहा है क्योंकि ठंड इतनी है कि सभी यानी कि अंदर ही बैठे रहते हैं। कोई काम होता है तो बाहर जाते हैं, तो घर पे तो आपको पता है बातें वगैरह चलती रहती हैं, इधर उधर कोई और 100 काम होते हैं तो डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। मैं लाइब्रेरी तो चला जाता हूँ, थोड़ा लेट ही जाता हूँ, तो शाम को भी जल्दी आ जाता हूँ ठंड की वजह से। इसी तरह से अपनी रूटीन चल रही है। बाकी अभी तो यही रूटीन रखनी है, अपनी कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर चेंज होगा तो वो अपने लिए लॉस ही होगा। किसी व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि आप यानी कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हो, आपने बताया आप ब्लॉग भी बनाते हो और एडिटिंग भी करते हो, तो इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं ब्लॉग बनाता हूं, तो जैसे मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूं तो न तो मेरी ये AI से स्क्रिप्ट ली हुई होती है, ये मेरे खुद के विचार होते हैं। और जब अपने AI से स्क्रिप्ट लेते हैं तो यानी कि उसको याद करना, फिर उसको बोलना कभी भूल जाते हैं तो दोबारा रीशॉट करना पड़ता है, ऐसे टाइम ख़राब होता है। मैं खुद के विचार बोलता हूँ तो यानी कि टाइम कम लगता है। जैसे मेरी 8 मिनट 10 मिनट या फिर 5 मिनट की वीडियो होती है वो मैं उतने टाइम में ही बना लेता हूँ, और एडिटिंग वगैरह मैं इतनी ज़्यादा नहीं करता हूँ। और बाकी थंबनेल वगैरह है तो ये पहले से बनाए हुए होते हैं, बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना होता है, जैसे कि आप देखते ही हो। और बाकी बस इसी तरह से मैनेज कर लेता हूँ। पहले जैसे मैं ब्लॉग बनाता था, पूरे दिन की रूटीन दिखाता था, तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता था, तो वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी अपने ब्लॉग से ज़्यादा अपना जो एग्ज़ाम है वो ज़रूरी है। सो बस मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मोटिवेट रहो। और आज का ब्लॉग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग में।